अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है इन तमाम पार्ट्स की जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। अगर हम ए पार्ट से स्टार्ट करें तो ए पार्ट में लिखा हुआ है इंक्रीज 60 बाय 35%। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर हम 60 को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज का मतलब बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, बाय 35%, 35% बढ़ा दें, तो बताएं क्या वैल्यू आएगी। तो हमने बेसिकली ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है ए पार्ट में कि अगर हम इस नंबर 60 को इंक्रीज करें, 60 को बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, 35% बढ़ाएं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी, यानी 60 इंक्रीज होकर किस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो मैं इस ए पार्ट को इसके पैरेलली यहां पे लिखता हूं। तो हमारे पास लिखा हुआ है इंक्रीज करना है, आपने इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है किसको, 60 को बढ़ाना है। आपने कितना बढ़ाना है, 35% बढ़ाना है। तो याद रखें ऐसे तमाम क्वेश्चन में जिसमें किसी नंबर को कुछ परसेंट बढ़ाना हो तो पहले आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि उस नंबर का उतना परसेंट बनता कितना है। यानी अगर आप 60 को 35% बढ़ाना चाहते हैं तो आपने पहले यह मालूम करना है कि 60 का 35% बनता कितना है। तो हम यहां पर यह करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कि हम यहां पर निकालेंगे 35% ऑफ 60 कि 60 का 35% बनता कितना है, तभी हम इस नंबर को देख पाएंगे कि इसमें कितना बढ़ाना चाहिए। तो जब भी किसी नंबर की कुछ परसेंटेज निकालनी हो, मैं आपको बता चुका हूं पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी, आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर आपने 35% निकालना है 60 का तो आप 35 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू को 100 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जस्ट आप यहां पर सॉल्व कर लें, जैसे आप इस वाले जीरो को इस वाले जीरो से कट कर सकते हैं। तो यहां पे बच जाएगा ऊपर 35 मल्टीप्लाई बाय 6 और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 10। अब आप यहां पर ऊपर नीचे भी कैंसलेशन कर सकते हैं, चाहे 6 और 10 की कर लें, चाहे 35 और 10 की कर लें, आपके ऊपर चॉइस है। तो यहां पर मैं 5 के लिहाज से कैंसिल आउट कर रहा हूं। 5 2 टाइम्स कितना होता है 10 और आप जानते हैं 5 7 टाइम्स कितना होता है 35। तो ऊपर क्या बच गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और नीचे क्या बच गया 2। अब 2 और 7 में तो कैंसलेशन नहीं होती लेकिन 6 के साथ हो सकती है। 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो ऊपर बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी ले तो कोई इशू नहीं है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, वो होता है 21। तो यहां से आपको ये चीज पता चली कि अगर आप 35% निकालते हैं 60 का तो वो कितना आता है, 21 आता है। तो ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि आपने 60 को 35% इंक्रीज करना है और अभी आपको यहां पर पता चल चुका है कि 60 का 35% कितना बनता है 21। इसका मतलब इस नंबर को 21 इंक्रीज करना है। इससे यह मुराद ली जाएगी कि इस नंबर को कितना इंक्रीज करना है, 21 इंक्रीज करना है। तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे आप लिख लें इंक्रीमेंट कह लें, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, या आप अपनी वर्डिंग में किसी भी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 60 को इंक्रीज करना था तो आप लिखेंगे वो नंबर जिसको इंक्रीज करना है और उसमें प्लस कर देंगे जितना परसेंट इंक्रीज करना था उसकी जो वैल्यू आपने निकाली हुई है। 35% इंक्रीज करना था, 35% मैंने 60 का निकाला है, वो है 21। तो 60 में ऐड कर दें 21, तो 60 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 81। यहाँ पर आ जाएगा 81। इससे ये पता चला कि अगर आप किसी नंबर यानी इस नंबर 60 को इंक्रीज करना चाहते हैं 35%, तो 60 को जब आप 35% इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 81। इस तरीके से हमने इस ए पार्ट को करना था। तो इसका एक और मेथड भी होता है कि आप ओरिजिनल वैल्यू को 100% कंसीडर कर लें, उसमें 35% ऐड कर दें, वो 135% बन जाएगा और 135% आप निकाल लें 60 का, तब भी आपको ये आंसर 81 मिल जाएगा। दोनों मेथड ठीक है, आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है इंक्रीज, यानी इस बार आपने फिर से इंक्रीज करना है। और किस नंबर को इंक्रीज करना है, 28 को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, आगे लिखा हुआ है बाय 125.7%। अब आपने इस नंबर को 28 को इतना इंक्रीज करके बताना है कि कितना बन जाएगा। तो अगेन जिस तरह पिछले पार्ट में समझाया, जब भी किसी नंबर को कुछ परसेंट इंक्रीज करना हो पहले उस नंबर की उतनी परसेंटेज फाइंड आउट की जाएगी। यानी आपने ये फाइंड आउट करना है कि 125.7% अगर 28 का निकाला जाए तो ये बनता कितना है, तभी हम बता पाएंगे कि 28 इंक्रीज होने के बाद कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या निकालना है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है पहले 125.7% ऑफ 28।
और अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस नंबर को और जितना परसेंट निकालना होता है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे, हमने 125.7% निकालना है 28 का, तो 125.7 को और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से हम 100 पर डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए इसको आपने फर्दर जो है ना सॉल्व करना है चीज़ों को कि किस तरह मैनेज होती हैं। अब ऊपर जो ये 28 लिखा हुआ है और नीचे जो 100 लिखा हुआ है, ये दोनों आपके पास ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर अवेलेबल है। 28 और 100 जो है दोनों के दोनों आप देख सकते हैं कि 2 पर भी डिविजिबल है। इसके अलावा आप ये नोटिस करें कि 28 और 100 दोनों के दोनों 4 पे भी डिविजिबल हैं। तो आप इनमें कैंसिलेशन कर सकते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4 7 टाइम्स कितना होता है 28, और आप जानते हैं कि 4 के टेबल में 100 भी आता है। तो अगर आप देखें 4 25 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100। तो इससे में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगा 125.7 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे जस्ट बच जाएगा आपके पास 25। अब ना तो यहाँ पर 7 और 25 में कैंसिलेशन हो सकती है, ना ही इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको 125.7 को 7 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ऊपर एक फाइनल वैल्यू पता चल सके। तो जब आप 125.7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अराउंड आएगी वैल्यू 879.9 और नीचे आपके पास ये 25 वैसे का वैसे ही बचा रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है इसलिए मैं यहाँ पर वो करके नहीं आपको दिखा रहा। अब जस्ट आपने 879.9 को 25 पर डिवाइड करना है तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। डिवीजन आपको पता है किस तरह करते हैं, मैं पिछले एक्सरसाइज में डिटेल से चीज़ें करवाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ। तो 879.9 को आप डिवाइड कर दें 25 पर तो आपके पास ये फ्रैक्शन आती है। ये SD वाला बटन कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 35.196। तो यहाँ पे आ जाएगा 35.196। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर आप 28 का इतना परसेंट निकालते हैं तो वो बनता है बेसिकली 35.196। तो अब आपने करना क्या था, आपने तो 28 को इंक्रीज करना था। कितना इंक्रीज करना था, इतने परसेंट, और इतना परसेंट अभी आपने निकाल लिया 28 का, वो कितना बनता है 35.196। इसका मतलब ये वैल्यू 28 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 35.196। तो ये वैल्यू आपके पास बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है जिसको आपने इंक्रीज करना था यानी 28 और उसमें ऐड कर दें जितना परसेंट इंक्रीज करना था, इतना परसेंट इंक्रीज करना था 28 का, इतना परसेंट बनता है 35.196। तो यहाँ पे लिख दें 35.196 इसमें ऐड कर दें। अब जस्ट आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अब आप इस वैल्यू में 28 में ऐड करें 35.196 तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगी आपके पास 63.196। 63.196। इसका मतलब कि अगर 28 को इतना परसेंट इंक्रीज किया जाए तो ये इतना परसेंट इंक्रीज होने के बाद 28 बन जाएगा 63.196। तो यही हमारी फाइनल वैल्यू है, इसी को हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो डिविजन्स वगैरह मैंने आपको सिखाई हुई हैं पिछले एक्सरसाइज में, वो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट हो सकती हैं टाइम बच जाए उससे, तो वो कर रहा हूँ। तो ये बी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है डिक्रीज। अब आपने डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना है। इससे पहले वाले जो पार्ट्स थे उनमें इंक्रीज करना था, इधर डिक्रीज करना है। किसको डिक्रीज करना है आपने, इस 120 को कम कर देना है। कितना कम कर देना है, बाय 45%, यानी 120 को 45% आपने डिक्रीज कर देना है। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन तकरीबन इनका हाफ जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा, सिर्फ एट द एंड जो है थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। अब यहाँ पे नंबर को आपने डिक्रीज करना है 120 को कितना 45%। तो आपको यहां पर भी ये मालूम करना पड़ेगा कि 120 का 45% बनता कितना है। जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी हम इस तरह परसेंटेज निकालते आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे यहां पर कि अगर हम 45% निकालते हैं किसका 120 का, तो वो कितना बनता है। उसके लिए प्रोसेस सेम ही है कि किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस नंबर को जितना परसेंट निकालना होता है उसको उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपने 45% निकालना है 120 का तो आप 45 को और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसको आप 100 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रोसेस मैं रिपीट कर दूं कि किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड कर देते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 45 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 100 लिखा हुआ है, 45 के साथ 120 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये 100 और 45 दोनों 5 पर डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं 5 9 टाइम्स कितना होता है 45, और 5 को 20 टाइम्स करें तो कितना हो जाता है 100। तो ऊपर आ गया 9
मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 120 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 220 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब आप देखिए इस जीरो को आप इस जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो ऊपर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे आपके पास आ जाएगा 2, और अभी भी आप 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स कर सकते हैं। तो ऊपर 9 बच गया मल्टीप्लाई का साइन और 6 बच गया, नीचे 1 बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 9 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 54। तो इसका मतलब अगर 120 का 45% निकाला जाए ना तो वो कितना आता है, वो आता है 54। अब आपने क्या करना है, आपने तो नंबर को डिक्रीज करना है। किसको डिक्रीज करना है, 120 को। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी कम होने के बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो क्या आएगी, वो ये आएगी। अब ये एक तरह का कम होगी वैल्यू, आपने डिक्रीज करनी है। तो आप पहले ओरिजिनल वैल्यू को लिखें जिसको डिक्रीज करना है 120। अब कितना डिक्रीज करना है, 45% डिक्रीज करना है। 45% 120 का बनता कितना है, 54 बनता है, यानी इतनी वैल्यू कम कर देनी है। इंक्रीज करते वक्त प्लस करते हैं, डिक्रीज करते वक्त माइनस करते हैं। तो 120 में से कम करनी है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। कितना कम करना है, 45% इस नंबर का कम करना है, वो कितना था 54। तो 120 में से क्या माइनस कर देंगे, 54। तो सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है, डिक्रीज वाले कोर्सेज में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इंक्रीज वाले कोर्सेज में आपको ऐड करना पड़ता है। तो 120 में से अगर आप 54 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 66। इसका मतलब अगर 120 को 45% डिक्रीज किया जाए तो ये बन जाता है 66, ये इतना कम हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया इसका सी पार्ट। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी आपको सामने ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज करना है आपने इस बार 216 को, कितना डिक्रीज करना है, बाय 37 होल एंड 1/2%, ठीक है। तो इस 1/2 को आप 0.5 भी पढ़ सकते हैं, 0.5 या 0.5 कह लें। तो अगर आप इसको मिलाकर पढ़ लें तो ये बन जाएगा 37.5%। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं 37.5 लिखूं या ये पूरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन लिखूं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो आपने बेसिकली डिक्रीज करके दिखाना है 216 को, 216 को कम करना है। कितना कम करना है, 37.5% आपने उसको कम करना है। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स में आपको बताता आ रहा हूँ, किसी भी नंबर को बढ़ाना हो या कम करना हो, जितना परसेंट कम करना या बढ़ाना होता है, पहले हम उस नंबर का उतना परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि 216 का 37.5% बनता कितना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 37.5% ऑफ 216 कितना बनता है, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए आपको पता है किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस नंबर को और जितना परसेंट निकालना होता है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 37.5 को और 216 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा पूरा का पूरा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने कैंसिलेशन करनी है जो आपके लिए मुमकिन हो। तो देखिए 216 और ये जो 100 लिखा हुआ है आपके पास, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि 4 पे डिविजिबल है, 2 पर भी डिविजिबल है। जितना बड़ा नंबर चूज करेंगे उतनी जल्दी सवाल हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 पे डिविजिबल होना तो पूरा नंबर भी 4 पे डिविजिबल होता है। तो ये 16 4 पे डिविजिबल है तो 216 भी 4 पे डिविजिबल है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, 2 को 54 टाइम्स करेंगे तो 4 को 54 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 216 आएगा। मैं 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप जानते हैं 4 को 25 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 37.5, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे बच जाएगा 54 और यहाँ पे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये डेसिमल लगा हुआ है, आप इस डेसिमल को रिमूव कर लें। डेसिमल रिमूव करना आपको आता है तो ये बन जाएगा 375। और जब डेसिमल रिमूव करते हैं उसके आगे अगर एक डिजिट हो तो इस तरह लाइन लगाकर नीचे 10 लिखते हैं। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 54 वैसे का वैसे ही और नीचे जो 25 है वो वैसे का वैसे ही। अब आप देखें ये 10 और 54 ये दोनों के दोनों आपके पास डिविजिबल है, ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। इस तरह ही ये 10 और 37.5 भी डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पर 10 को और 54 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। आप जानते हैं 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10। और इसी तरीके से 54 भी 2 के टेबल में आता है, 2 27 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 54। तो आपने वैल्यूज़ को छोटा करते जाना है ताकि चीज़ें आसान हो जाएँ। तो ये ऊपर हो जाएगा 375, नीचे हो जाएगा इधर 5, ये मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 27 और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 25। अब आप देखें जो ऊपर 375 है ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि 375 भी 5 के टेबल पर आता है और 5 तो खुद ही 5 के टेबल पर आता है। तो 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 और 5 75 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 375। तो ऊपर आ गया 75, नीचे आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 27 और नीचे आपके पास आ गया 25। यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया। अब आप देखें जो 75 है और जो 25 है ये दोनों भी डिविजिबल हैं, बल्कि ये दोनों 5 पर भी कैंसिल आउट होते हैं और ये दोनों नंबर 25 पर भी कैंसिल आउट होते हैं। तो 25 1 टाइम्स 25 होता है और 25 को 3 टाइम्स करें तो वो 75 होता है। तो आपके पास यहाँ पर बच गया ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय
27 और नीचे 1 बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 81। यहाँ जाकर आपको ये पता चला कि अगर आप 216 का 37.5% निकालते हैं तो ये बनता है आपके पास 81। अब आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि अब आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या आएगी, आपने बेसिकली करना था डिक्रीज, किसको डिक्रीज करना था 216 को, तो उस नंबर को लिखें जिसको डिक्रीज करना था, और डिक्रीज करना है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दे, कितना माइनस कर दे, कितना परसेंट उसको डिक्रीज करना था 37.5% डिक्रीज करना था, और 37.5% 216 का आया कितना है 81। तो आप इस नंबर में से 81 माइनस कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 216 जो है कितना डिक्रीज होकर आपके पास आ जाएगा। तो 216 में से अगर आप 81 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 135। इसका मतलब कि अगर 216 को 37.5% डिक्रीज किया जाए तो ये नंबर डिक्रीज होकर कितना बन जाता है 135। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा और बाकी पार्ट भी समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।